गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 के लिए। अब जो 12th बोर्ड है, जो अभी का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो उसको नज़र रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन को देखना है कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर है 10 और चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसमें अपन को ये चैप्टर पूरा कवर करना है। तो ये चैप्टर 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला भाग है हेलो एल्केन्स, दूसरा है हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये जानने से पहले हमें इस बात का परिचय होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे यौगिक, जो मैं पहले बता चुका हूँ आईयूपीएसी नेम में पहली क्लास में, वे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी कि विद्यमान हो, वे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो जो व्युत्पन्न होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा। अब हेलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और होता है, पर उसका यहाँ वो नहीं पढ़ना है अपन को, ठीक। तो यहाँ अपन को ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है, अर्थात वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन मौजूद है, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इन पर जब इन हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है, हेलोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है, तब RH का निर्माण होता है, अर्थात हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। अब हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो गया यहाँ पर, तो देखो ये दो प्रकार का कैसे हुआ। तो दो प्रकार का कैसे हुआ, ये दो प्रकार का ऐसे हुआ। देखो, जो ये R है, ये क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के बताए थे। अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो गया एलिफेटिक मतलब एल्केन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्केन। अगर यहाँ पर एल्किल समूह, यहाँ पर यदि R क्या है, एल्केन है, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। यदि यहाँ पर R क्या हो जाए, एरोमेटिक यानी कि वले में। तो अगर यहाँ पर मैं एरोमेटिक ले लूँ, तो यहाँ से अगर यदि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा, तो एरोमेटिक यौगिक ARX बनता है। तो ये क्या कहलाता है, हेलो एरिन्स कहलाता है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं, किसमें, हेलोजन व्युत्पन्न में। तो हेलो एल्केन्स क्या होता है, जिसमें एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हेलोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है तो हेलो एल्केन्स बनते हैं। और हेलो एरिन्स में क्या होता है, जब जो एरोमेटिक यौगिक होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हेलोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है तो हेलो एरिन्स बनते हैं। तो इसको आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। पहले इनको परिचय जान लेते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो पहले अपन को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर को किस प्रकार पढ़ना है। तो शुरुआत में हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण, फिर उसके बाद देखो वर्गीकरण करते हैं कि इनको जैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो हेलो एल्केन्स है, तो इसका मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, ऐसे पढ़ना है। नामकरण अपन को पढ़ना है कौन सा, सामान्य नामकरण, रूढ़ पद्धति में नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। दो आईयूपीएसी नामकरण मैंने दोनों ये अपन को पढ़ना है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। और उसके बाद पढ़ना है C1 साबन की प्रकृति। देखो C1 साबन की प्रकृति, देखो यहाँ पर जो RX बना ना, तो इसमें तो देखो C होता है ना कार्बन, तो ये अपन को C1 साबन की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके बाद देखते हैं विरचन की विधियाँ। अब विरचन की क्या है, देखो बनाने की विधियाँ, यानी कि इनको कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा अपन हेलो एल्केन्स को, हेलो एरिन्स को अपन बना सकते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं, किस लिए लाभदायक है, किस प्रकार लाभदायक है मानव जीवन के लिए, तो ये अपन को इसमें पढ़ना है। और रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो अपन रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखो इनकी अभिक्रियाएँ धातुओं से करवानी है, अधातुओं से, बहुत सारे यौगिकों से, तो इनमें अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें आती हैं SN1 और SN2।
तो ये अपन को इसमें ये पढ़ना है, एक अणु का अभिक्रिया है, 2 अणु का अभिक्रिया है। और उसके बाद अपन को पढ़नी है विलोपन अभिक्रिया है, जैसे अल्फा विलोपन अभिक्रिया है, बीटा विलोपन अभिक्रिया है और ऐसे गामा विलोपन अभिक्रिया, ये अपन को पढ़नी है। उसके बाद पढ़ने हैं पॉली हैलोजन यौगिक, जैसे इसमें आता है फ्रीऑन पढ़ना है अपन को, क्लोरोफॉर्म वगैरह, क्लोरोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म भी बोल सकते हैं ना इसको, कोई सा भी यौगिक हो सकता है हेलोफॉर्म यौगिक। उसके बाद टेट्राक्लोरो यौगिक, टेट्राक्लोरो जो होते हैं ना टेट्राक्लोरो, वो 4 जिसमें 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित तो वो पढ़ने हैं अपन को। तो ये पॉली हैलोजन यौगिक में आते हैं। तो अपन को ये सिलेबस कवर करना है और अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण की शुरुआत करेंगे, इसकी देखते हैं आज से ही। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण किसके आधार पर, वर्गीकरण अपन करेंगे 2 आधार पर। देखो कैसे 2 आधार पर कैसे करेंगे, देखो मैंने बता दिया। पहले अपन पढ़ेंगे इसको हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेलो एरेन्स को पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जैसे CH3X है, तो यहाँ पर X क्या है मैंने बता दिया, ब्रोमीन आयोडीन, ये X है यहाँ पर, और ये कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर अपन को देखना है, इसका वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करेंगे, तो इसको तो मिटा देता हूँ यहाँ से, वर्गीकरण लिखता हूँ, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण अपन को देखना है, तो वो अपन 2 आधार पर करेंगे। पहला आधार कौन सा है, हेलोजन परमाणु के आधार पर। हेलोजन परमाणु के आधार पर देखो कैसे वर्गीकरण करेंगे। देखो इसके आधार पर देखो, पहला कौन सा, मोनो हेलोजन यौगिक। तो देखो मोनो का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक, यानी कि वे यौगिक जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, मोनो हेलोजन यौगिक। जैसे CH3Cl है, तो देखो ये मोनो है ना, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा ना, इसका नाम साधारण नाम है। अब इसका आईयूपीएसी नाम तो मैंने बता ही दिया है, क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, देखो ये उसमें आता है ना पूर्व लग्न में, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिन हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। तो इसको आईयूपीएसी वाली क्लास में अपन ने पढ़ लिया है, फिर नामकरण में वापस और पढ़ लेंगे। तो मोनो हेलोजन यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो वो देखेंगे। देखो अब मोनो हेलोजन यौगिक कौन से होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन, वे यौगिक जिनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया गया है, हेलोजन परमाणु के द्वारा। यानी कि मान लो CH3 मेथेन है, इसकी संरचना ऐसी होती है, CH4 होता है, इसे बना दिया मैंने। यहाँ पर क्लोरीन ले लेता हूँ मान लो, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रतिस्थापन है, यहाँ Cl2 आएगा ना परमाणु, ये इसका अस्तित्व तभी होता है। तो जो ये इसका पहले तो विघटन होगा, तो यहाँ पर Cl हो जाएगा ना, तो एक तो Cl के साथ चला जाएगा, तो HCl बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये एक जुड़ गया ना इसके साथ, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। यानी कि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, से जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इसके देखते हैं, मोनो हेलोजन यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं, देखो ये लिखना है अपन को, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला है 1 डिग्री प्राथमिक, 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसमें देखो यहाँ पर 1 डिग्री का अर्थ है जिसमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। देखते हैं 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जैसे CH3 CH2Cl। तो 1 डिग्री का अर्थ है यहाँ पर देखो, अगर इस समूह से जुड़ा हो, कौन सा समूह,
CH2Cl इस समूह से जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है, प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल। यानी कि इसमें ना जो प्राथमिक होता है इसमें 2 हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं। ठीक, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है ये। तो ये 1 डिग्री है, देखो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है। अब दूसरा है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसमें कैसे करना है, देखो मान लो ये कोई यौगिक है, एक से ले लेते हैं कोई भी CH3। तो यहाँ पर देखो जो ये कार्बन है ये बीच वाला, क्योंकि जुड़ा तो इससे है ना ये X परमाणु, तो ये बीच वाला है। तो यहाँ पर एक कौन सा डिग्री का है, 2 डिग्री, क्योंकि इस पर 2 क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह। ये 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन हो गया ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब यहाँ से देखते हैं लास्ट वाला मोनोहेलोजन यौगिक में तृतीयक हेलो एल्केन। तो तृतीयक में क्या होगा कि इसका सब कुछ अलग है। ये देखो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाएगा, नहीं तीन जो एल्किल समूह जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वैसे हो जाएगा। देखते हैं कैसे। CH3 देखो इसको ऊपर समझ लेते हैं, इसको ऊपर समझ लेते हैं। यहाँ पर तृतीयक को यहाँ समझ लेते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन। तो यहाँ पर देखते हैं कैसी संरचना होगी। यहाँ पर एक से ले लेता हूँ मैं, देखो वह कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह, यानी कि 1 एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह, 3 एल्किल समूह जुड़ा हो। ठीक, तो क्या कहलाता है, तृतीयक हेलो एल्केन। देख कैसे, देखो इसका नामकरण करेंगे तो गिनती तो करनी पड़ेगी, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, 1 2 3 या कैसे भी करो 1 2 3 है ना, 3 कार्बन श्रृंखला आएगी ना, 1 2 3। तो ये तो आ गई यहाँ से 3 कार्बन की चेन। तो यहाँ पर ये देखना है अपन को इसका नामकरण कैसे होगा। देखो मैंने क्या बोला था, जो प्रतिस्थापित समूह था, यहाँ पर हेलोजन प्रतिस्थापित समूह है, तो कितने मन पैरा है, 2 पैरा है, तो 2 हेलो। अब कलर है तो कलर आ जाएगा, ब्रोमो है तो ब्रोमो आ जाएगा, 2 हेलो। अब देखो यहाँ पर मेथिल आ रहा है, तो कौन सी पैरा है, 2 पैरा है, 2 हेलो 2 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 2 हेलो 2 मेथिल, क्या जाएगा, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तृतीयक हेलो एल्केन हो गया। अब अपन वर्गीकरण देखते हैं कौन सा वाला, अभी तो उसके अंदर एक ही किया ना अपन ने, तो अब अगला देखते हैं। उसके अंदर अगला देखते हैं, डाई हेलाइड यौगिक। तो देखो वो तो मैंने क्या बोला था, मोनो वाला। अब ये किसका है, डाई हेलाइड। अब देखो डाई का मतलब क्या है, डबल। वे यौगिक जिसमें 2 हेलोजन प्रतिस्थापी समूह विद्यमान हो। डाई हेलाइड यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखना है। अब डाइलाइड यौगिक भी देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अपन को देखना है कि जो इसको ABCD से देख लेते हैं। ये डाइलाइड यौगिक 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। देखो पहला जेम डाइलाइड, जेम डाई हेलाइड यौगिक। दूसरा होता है विसिनल डाई हेलाइड। तीसरा होता है जेम हो गया, विस हो गया, और ये होता है अल्फा ओमेगा डाई
हेलाइड यौगिक। तो ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार। तो डाइहाइड यौगिक में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, वो भी 3 प्रकार का था, मोनो वाला भी। तो इसमें देखना है जेम का होता है। देखो जेम का अर्थ है एक ही कार्बन से, यानी कि जेम का अर्थ होता है कि यदि हेलाइड यानी कि हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहलाता है? जेम डाइहाइड यौगिक। यदि हेलोजन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है पास वाले से तो क्या कहलाता है? विसिनल डाइहाइड। यदि हेलोजन परमाणु 2 हेलोजन परमाणु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर जुड़े हो तो प्रारंभिक और अंतिम कार्बन से जुड़े हो तो कहलाते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइड यौगिक। तो उदाहरण से देख लेते हैं इसको। उदाहरण कैसे? देखो CH3 CH Cl Cl, तो एक कौन सा हो गया? ये हो गया जेम, क्योंकि देखो एक ही कार्बन से, ये एक ही कार्बन है ना, तो इससे देखो ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन क्लोरीन, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा? अगर मैं नामकरण करूँ यहाँ से तो देखो 1 पे ही है दोनों, तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइक्लोरो एथेन। तो देखो इसको अपन आईयूपीएसी नामकरण में जानेंगे, यहाँ पर डिटेल नहीं जानेंगे, यहाँ पर वर्गीकरण कर लेते हैं, फिर आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे अपन, ठीक। तो विसिनल डाइहाइड क्या होता है? वे हेलाइड यौगिक जिसमें जो हेलोजन परमाणु है वो 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। जिससे कैसे देखते हैं? तो देखो यहाँ पर ये पास वाले से जुड़ा हुआ है, पर एक से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाता है? विसिनल डाइहाइड यौगिक। तो अब तीसरा क्या है? देखो यहाँ पर तीसरा है, देखो यहाँ पर जिसमें क्या है? प्रारंभिक और अंतिम हाइड्रोजन का जो कार्बन है उससे जुड़ा है हेलोजन परमाणु, तो क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा डाइहाइड यौगिक। तो ये अपन ने डाइहाइड यौगिक पढ़ लिया। और उसके बाद देखते हैं अगला वर्गीकरण। देखो अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो मोनो वाला पढ़ लिया, डाई वाला पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे? अब ट्राई वाला। देखो अब ट्राई वाला पढ़ेंगे, तो ट्राई वाले में देखते हैं क्या है। अब ट्राई वाले देखो अब आएगा कौन सा? ट्राई हेलाइड यौगिक। अब यहाँ पर देखते हैं ट्राई हेलाइड यौगिक, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं? ट्राइहेलाइड यौगिक। वे ट्राइहेलाइड यौगिक कहलाते हैं। तो ये अपन को लिखना है, ठीक है। तो ट्राइहेलाइड यौगिक देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ CH3, तो भी क्या है? देखो 3 कार्बन परमाणु, देखो एक कार्बन परमाणु से 3 क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो इसको संरचना से देखते हैं, इसको H को लिख लेता हूँ, Cl। तो ये 3 से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है? देखो साधारण नाम, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये निश्चयता के रूप में काम करता है। बहुत सारे यौगिक है जिनका प्रयोग मेडिकल में किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म, यानी कि 3 जुड़ा होता है। कौन? हेलोजन यौगिक। यहाँ X हो सकता है कोई भी, जैसे SCX कोई भी हो सकता है ना। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता है, देखो यहाँ पर यदि मैं ब्रोमीन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये बताओ, ये हो जाएगा आइडोफॉर्म, क्योंकि देखो नहीं ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा ना। देखो क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आ रहा है ब्रोमोफॉर्म, और यदि आयोडीन आ रहा है तो आइडोफॉर्म। तो इससे हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, तुम्हें पता ही 1,1,1 ट्राई मेथेन, इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नाम कर दो, उसमें पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद देखते हैं टेट्रा वाला। तो अभी तो वही चल रहा है अपन का, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। उसके बाद देखते हैं टेट्रा
हेलाइड यौगिक। तो टेट्रा हेलाइड यौगिक कौन कौन से, देखो इसमें क्या हो, देखो परिभाषा आप बना लेना। इसमें वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया हो, हेलोजन परमाणु के द्वारा किया गया हो, वो क्या कहलाता है, ट्राइहेलाइड यौगिक कहलाता है। नहीं ट्राई नहीं, टेट्राहेलाइड यौगिक। ठीक है, तो इसका द्वारा देखते हैं CCl4। तो ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऐसे अपन को जानना है। तो ये तो हो गया किसके आधार पर, तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर था, दूसरा वर्गीकरण करना है अपन को किसके आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर, CX बंध के आधार पर। तो दूसरा जो प्रकार का वर्गीकरण करेंगे अपन किसके आधार पर करेंगे, ये करेंगे अपन CX बंध के आधार पर। देखो अब यहाँ पर ये CX बंध क्या है, देखो मैंने क्या बोला है, हेलोजन उत्पन्न है, तो सीधी सी बात है बॉन्ड किन किन के मध्य बनेगा, कार्बन और हेलोजन के मध्य। तो इनके मध्य जो बंध है उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें भी अपन को वर्गीकरण करना है, तो पर इसमें भी वर्गीकरण किस आधार पर होगा, 2 आधार पर होगा। एक तो sp3 संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर। अब इस संकरण तो तुमने आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, और होगा sp2 संकरण के आधार पर, sp3 कार्बन संकरण जो कार्बन परमाणु संकरण, और sp2 संकरण के आधार पर। तो इसमें भी अपन को ये पढ़ना है। तो sp3 वाला देखते हैं पहले, तो sp3 वाले में देखते हैं पहले, इसमें होगा पहला, तो पहला क्या होगा इसमें पहला देखता हूँ मैं एल्किल हेलाइड। तो ये अपन पढ़ चुके हैं डायरेक्ट। तो एल्किल हेलाइड में क्या पढ़ना है, देखो RX, तो सीधा साथ जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसको R को मैं इसे खोल के लिख देता हूँ, देखो CH3 CH2X। तो इसमें तो देखो सीधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sp3 संकरण है, देखो सारा सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है। तो कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। देखो वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, एल्किल हेलाइड कहलाता है इसमें, तो है ना। तो sp3 परमाणु ये जान लेना अपन को। देखो सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये sp3 संकरित कार्बन है, देखो ये। तो ये अपन को जानना है। तो उसके बाद देखना है अपन को कौन सा वाला, एलिलिक हेलाइड यौगिक। तो इसमें एलिलिक हेलाइड यौगिक क्या होता है, देखो इसमें पहले देखते हैं कि एलिलिक हेलाइड कार्बन क्या होता है, एलिलिक कार्बन क्या होता है ये देखते हैं पहले। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लिख लेना है आपको जो मैंने मिटाया। एलिलिक कार्बन क्या होता है, एलिलिक कार्बन, देखो एलिलिक कार्बन ये होता है। देखो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, CH2CH, हाँ ठीक है, ये होता है एलिलिक कार्बन। यानी कि ये कौन सा परमाणु है, sp3 संकरित, यानी कि वह कार्बन, यानी कि वह sp3 संकरित कार्बन। देखो sp3 ना संकरित है, देखो वह sp3 संकरित कार्बन जो डबल बॉन्ड जो कार्बन D1 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो कौन सा कार्बन कहलाता है, एलिलिक कार्बन कहलाता है। तो इसी आधार पर कौन सा वर्गीकृत किया था अपन ने, दूसरे नंबर का एलिलिक हेलाइड यौगिक। तो एलिलिक अभी नीचे लिखा था ना मैंने, थोड़ी देर पहले, एलिलिक हेलाइड यौगिक। तो अपन को जानना है। तो ऐसे ही अपन को पढ़ना है। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक साथ तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, धीरे धीरे पढ़ने से आएगी। तो यहाँ पर मान लो CH2 यहाँ मान लो कोई X है, तो X की जगह Cl ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन ले लो, कुछ ले लो। तो ये क्या हो गया, एलिलिक हेलाइड यौगिक हो गया। तो इसी प्रकार बेंजीलिक होता है। तो आज क्लास के लिए इतना ही, खा पिए फिर देखते हैं
फिर देखो SP2 के आधार पर पढ़ना है बाकी अपन को ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबी क्लास हो गई। धन्यवाद।